हमारा हृदय मांसपेशियों से बना हुआ बंद मुट्ठी के आकार का अंग है जो एक पंप की तरह कार्य करता है। इस पंप के द्वारा रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौट कर के भी आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और रक्त में अन्य पोषक तत्व लेकर के जाता है, लेकिन वापस लौटते समय ये रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है। तो यह आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही यह पंप हमेशा धक धक करता रहता है। हमारे हृदय के अंदर ये 4 कक्ष दिखाई देते हैं। 2 दाएं 2 बाएं कक्ष दिखाई देते हैं, या 2 ऊपर 2 नीचे दिखाई देते हैं। ऊपर वाले दोनों कक्षकों को एट्रियम बोला जाता है तथा नीचे वाले दोनों कक्षकों को वेंट्रिकल बोला जाता है। इसी तरह बायां एट्रियम ऊपर, दायां एट्रियम ऊपर, नीचे की ओर बायां वेंट्रिकल तथा दायां वेंट्रिकल पाए जाते हैं। हृदय में रक्त लाने तथा ले जाने के लिए मानो पाइप, ट्यूब या जिनको नलिकाएं बोल सकते हैं, ये पाई जाती है। इनको रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। इन रक्त वाहिनियों से निकल कर के छोटी छोटी नलिकाएं, जिन्हें केशिकाएं बोला जाता है, इनका जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ होता है। अगर इन केशिकाओं को तथा रक्त वाहिनियों को शरीर से निकाल करके जोड़ा जाए तो इनकी लंबाई करीब 1 लाख किलोमीटर यानी मुंबई से दिल्ली के 50 से भी ज़्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। यहाँ जो ये नीली वाली जो ट्यूब्स है, इनका मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन की कमी है या इनमें अशुद्ध रक्त है। तो शरीर के ऊपरी भाग से मस्तिष्क या हाथों से जो रक्त आता है अशुद्ध, वो इस ट्यूब की मदद से आता है तथा पैर और निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त इस वाली ट्यूब की सहायता से आता है। ये दोनों ट्यूब्स जा कर के एट्रियम के अंदर खुलती है, तो इनका सारा अशुद्ध रक्त दाएं एट्रियम में आ जाता है। दाएं एट्रियम में नीचे की तरफ एक तरफा खुलने वाला वॉल्व प्रेजेंट होता है। इन बाकी सभी को भी वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब ये वॉल्व खुल जाता है। अब ये वॉल्व उल्टे प्रेशर की वजह से बंद हो जाता है तथा ये एक तरफा वॉल्व ही खुलता है, दूसरी तरफ से रक्त इसे वापस अंदर नहीं जा सकता है। तो सारा अशुद्ध रक्त वेंट्रिकल में आने के बाद अब वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त ऊपर की तरफ खुलने वाले वॉल्व में सारा अशुद्ध रक्त चला जाता है, जिससे वेंट्रिकल सिकुड़ जाते हैं। अब इसमें दबाव के कारण दोनों नलिकाओं से अशुद्ध रक्त बाहर की ओर निकलना प्रारंभ होता है। यह बाहर जाता हुआ रक्त अब जाएगा कहाँ? ये बाहर जाता हुआ रक्त शरीर में ना जा कर के जाएगा फेफड़ों की तरफ, क्योंकि फेफड़ों में ही इस रक्त को शुद्ध करने का काम किया जाता है। ये दोनों नलिकाएं अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां इनकी मुलाकात छोटे छोटे वायु से भरे हुए वायु कोशों, जिनको कुपिकाएं कहा जाता है, इनसे होती है। हमारे शरीर में वायु नाक से होकर के फेफड़ों की कुपिकाओं तक प्रवेश करती है तथा कुपिकाओं से विसरण द्वारा रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। अब ये रक्त ऑक्सीजन से मिलने से लाल हो जाता है तथा ये रक्त बाएं एट्रियम में प्रवेश करेगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला वॉल्व होता है, जिसकी सहायता से ये सारा रक्त बाएं वेंट्रिकल में चला जाता है तथा बाएं वेंट्रिकल से यह नलिका द्वारा होता हुआ शरीर के सभी भागों में वितरित कर दिया जाता है। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक या धड़कन बनाता है। तो जैसे जैसे हृदय धड़कता है, वैसे वैसे शरीर में रक्त पहुंचता भी है और लौटकर वापस हृदय की तरफ भी आता है। दोनों कार्य एक साथ ही किए जाते हैं। रक्त का हृदय में 2 बार प्रवेश होता है, एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में। इसी को डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर भी करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस प्रकार की 3D वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।